अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर राबिया फयाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक मेंटोर। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घरों में मौजूद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिजली के कितने कितने यूनिट्स कंज्यूम करती हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर रेटिंग कैसे फाइंड की जाती है, पावर रेटिंग किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पर डे और पर मंथ का यूनिट कंजम्पशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, पर मंथ यूनिट कंजम्पशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले आपको यूनिट का फार्मूला पता होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में एक यूनिट इक्वल होता है एक kWh के। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज का kWh फाइंड कर लेते हैं तो आप इजीली उसका यूनिट कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है kWh, K फॉर किलो, W फॉर वाट, H फॉर आवर्स। अगर आप kWh मतलब किलोवाट आवर को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को विजिट करें। इन अदर वर्ड्स मैं ये भी कह सकती हूँ कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं उनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक पावर रेटिंग होती है जो वाट्स में गिवन होती है। उन वाट्स को आपने किलोवाट्स में कन्वर्ट करने के बाद वो चीज कितने घंटों के लिए ऑन रहती है, उस स्पेसिफिक टाइम को जब किलोवाट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस स्पेसिफिक चीज के यूनिट्स निकल आएंगे। और अगर हम किसी भी चीज के एक दिन के यूनिट्स निकाल लें तो उसको सिंपली 30 से मल्टीप्लाई करके हम उस चीज के पूरे महीने के यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमने पूरे महीने के यूनिट्स निकालना सीख लिए तो हम उन यूनिट्स को पर यूनिट रेट के साथ मल्टीप्लाई करके उस महीने का बिजली का बिल एस्टिमेट कर सकते हैं। चलते हैं अब यूनिट्स की कैलकुलेशन की तरफ। यूनिट्स की कैलकुलेशन डिपेंड करती है टू फैक्टर्स पे, पावर रेटिंग इन किलोवाट एंड टाइम इन आवर्स। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर रेटिंग दो तरीकों से फाइंड की जा सकती है। नंबर 1, उस ऑब्जेक्ट की अगर बैक साइड को आप देखें तो उसके टॉप या बॉटम पे आपको इस तरह का एक स्टिकर मिलेगा जिस पे उस ऑब्जेक्ट की पावर रेटिंग इन वाट्स मेंशन होगी। नंबर 2, आप किसी भी होम अप्लायंसेस की पावर रेटिंग ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं उस अप्लायंसेस का मॉडल और साइज मेंशन करके। अब चूंकि हमें पावर रेटिंग का आइडिया हो गया है तो हम चलते हैं टाइम की कैलकुलेशन की तरफ। कौन सी चीज एक दिन में कितने घंटे चलती है उसकी हम एक एवरेज वैल्यू कंसीडर करते हुए उस स्पेसिफिक चीज की किलोवाट आवर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इन यूनिट्स की कैलकुलेशन से पहले मैं एक बात क्लियर करती जाऊं कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस होती हैं उनकी पावर रेटिंग की एक स्पेसिफिक रेंज होती है। उन अप्लायंसेस के साइज और मॉडल के अकॉर्डिंग उनकी पावर रेटिंग की वैल्यू वेरी कर सकती है। मैं अपनी वीडियो में पावर रेटिंग की एक एवरेज वैल्यू कंसीडर करते हुए यूनिट्स कैलकुलेट करूंगी। अब हम चलते हैं यूनिट्स की कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले बारी है लाइट्स के यूनिट्स कैलकुलेशन की। अगर एक एलईडी बल्ब की पावर रेटिंग 10 वाट है, लेट्स सपोज आपके घर में सिर्फ 3 एलईडी बल्ब्स हैं और वो एक दिन में 8 घंटे ऑन कंडीशन में रहते हैं, मतलब रनिंग कंडीशन में रहते हैं, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग वो 0.24 किलोवाट आवर का यूनिट कंजम्पशन शो करते हैं। और अगर यही 10 वाट के तीनों बल्ब पूरा महीना रोजाना 8 घंटे के लिए ऑन कंडीशन में रहते हैं तो तकरीबन 7.2 यूनिट्स बिजली के कंज्यूम करेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फैंस के यूनिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर एक सीलिंग फैन की पावर रेटिंग 80 वाट है, लेट्स सपोज आपके घर में सिर्फ 2 सीलिंग फैन लगे हुए हैं, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग वो 80 वाट्स के 2 सीलिंग फैंस एक दिन में 12 घंटे रनिंग कंडीशन में रहते हैं तो वो तकरीबन 1.92 किलोवाट आवर का यूनिट कंजम्पशन करते हैं। और अगर यही 80 वाट के 2 फैन पूरे महीने में रोजाना 12 घंटे चलते हैं तो तकरीबन 57.6 यूनिट्स बिजली के कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं एयर कंडीशनर के यूनिट्स कैलकुलेशन की तरफ। अगर आपके घर में 900 वाट का 1 टन का एक इन्वर्टर एसी है और आप उसे दिन में सिर्फ 4 घंटे चलाते हैं तो वो 3.6 यूनिट्स बिजली के कंज्यूम करेगा। और यही एसी अगर महीने के 30 डेज रोजाना 4 घंटे के लिए रनिंग कंडीशन में रहे तो बिजली के तकरीबन 104 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। इसके बाद बारी है रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज की। अगर आपके घर में एक ही फ्रिज है 180 वाट पावर रेटिंग की और आप उसे समर सीजन में तकरीबन 8 घंटे चलाते हैं तो वो फ्रिज एक दिन में बिजली के 1.44 किलोवाट आवर के यूनिट्स कंज्यूम करेगी। और अगर पूरा महीना उसे रोजाना 8 घंटे के लिए चलाते हैं तो ये बिजली के तकरीबन 43.2 यूनिट्स कंज्यूम करेगी। और अब हम चेक कर लेते हैं कंप्यूटर के यूनिट्स। अगर आपके घर में 200 वाट का सिर्फ एक ही कंप्यूटर है और आप रोजाना उसे 7 घंटे चलाते हैं तो वो बिजली के तकरीबन 1.4 मतलब के 1.5 यूनिट खाएगा। और अगर यही कंप्यूटर महीने के 30 दिन रोजाना 6 घंटे यूज करते हैं तो ये बिजली के तकरीबन 42 यूनिट्स गिराएगा। इसके बाद बारी है इलेक्ट्रिक आयरन मतलब इस्त्री की। अगर आपके घर में एक ही आयरन है 1000 वाट की और आप उसे 1
घंटे के लिए चलाते हैं तो वो एक दिन में 1 यूनिट बिजली का कंज्यूम करती है। और अगर यही स्त्री महीने में सिर्फ 4 दिन यूज हो तो बिजली के 4 यूनिट्स कंज्यूम करेगी। इसके बाद बारी है वॉशिंग मशीन की। अगर आपके घर में 900 वाट की सिर्फ एक ही वॉशिंग मशीन है और आप उससे एक दिन में 2 घंटे चलाते हैं तो वो तकरीबन 1.4 किलोवाट आवर का यूनिट कंजम्पशन शो करेगी। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि वॉशिंग मशीन पूरे महीने में सिर्फ 4 दिन ही यूज होती है तो हम इन यूनिट्स को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पूरे महीने के यूनिट्स निकल आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर 900 वाट की वॉशिंग मशीन एक दिन में 2 घंटे ऑन रहे तो तकरीबन 1.8 यूनिट्स बिजली के कंज्यूम करती है। और अगर यही मशीन महीने के 4 दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए चले तो तकरीबन 7.2 यूनिट्स बिजली के कंज्यूम करती है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं वाटर पंप मतलब पानी वाली मोटर के यूनिट्स। अगर आपके घर में 750 वाट की सिर्फ एक ही पानी की मोटर है और आप एक दिन में उसे सिर्फ 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो वो तकरीबन 0.75 किलोवाट आवर का यूनिट कंजम्पशन करती है। और अगर आप इस 750 वाट की मोटर को महीने में सिर्फ 15 दिन 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो ये तकरीबन 11.25 यूनिट्स बिजली के कंज्यूम करती है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक हीटर के यूनिट्स। अगर आपके घर में 1500 वाट का एक इलेक्ट्रिक हीटर है और उसे विंटर सीजन में एक दिन में आप तकरीबन 6 घंटे यूज करते हैं तो वो 9 यूनिट्स बिजली के गिराएगा। और अगर यही 1500 वाट का एक हीटर पूरा महीना रोजाना 6 घंटों के लिए चलता है तो ये तकरीबन 270 किलोवाट आवर के यूनिट्स कंज्यूम करेगा। और अगर आप अपने घर के पूरे महीने के टोटल लोड के यूनिट्स कंजम्पशन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो जो आपने इन तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के 30 डेज के यूनिट्स निकाले हैं उन सब यूनिट्स को ऐड कर दें तो पूरे महीने के टोटल लोड के यूनिट कंजम्पशन की वैल्यू निकल आएगी। इन यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप जिस भी स्लैब में एग्जिस्ट कर रहे होंगे उसी हिसाब से आपको सप्लाई कंपनी की तरफ से टैरिफ चार्जेस यानी कि पर यूनिट रेट लगेगा और इस वैल्यू में तकरीबन 17% जीएसटी टैक्स की वैल्यू ऐड होने के बाद आपकी फाइनल कॉस्ट जो बनेगी वो आपको बिल की सूरत में पे करनी पड़ेगी। और हमारे घरों के बाहर जो इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है उसका भी यही काम होता है। जितना भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ने यूनिट्स कंज्यूम किए होते हैं पूरे महीने में वो उन सब यूनिट्स को अपने पास सेव कर लेता है और फिर बिजली के बिल के ऊपर स्नैप की शक्ल में भी वो यूनिट्स हमें भेज दिए जाते हैं। जितना भी सप्लाई कंपनी का टैरिफ होता है फिर उस हिसाब से जितने भी आपने यूनिट्स कंज्यूम किए होते हैं पूरे महीने में उससे मल्टीप्लाई करके आपको बिल भेज दिया जाता है और फिर उस बिल के ऊपर गवर्नमेंट चार्जेस और सप्लाई कंपनी के जो चार्जेस होते हैं वो ऐड करके आपका बिजली का बिल आपके घर में पहुंचा दिया जाता है। जैसे मैंने आपको इन इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस के यूनिट्स कंजम्पशन एक फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करके एक्सप्लेन किए हैं, अगर आप इन यूनिट्स कंजम्पशन को इलेक्ट्रिक मीटर से कैसे फाइंड करते हैं ये जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को विजिट करें। इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर मौजूद जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस और टैक्सेस अवेलेबल होते हैं उनको डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन से जरूर आगाह करें। मैं इन फ्यूचर इंशाल्लाह इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस तरह की मजीद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रेलिवेंट इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट पे भी फॉलो करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।